नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशु भारद्वाज। पूर्वी चंपारण के टिकोलिया गांव से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा, जहां संपत्ति के बंटवारे को लेकर कलयुगी बेटियों ने मां बाप को इस कदर प्रताड़ित किया कि बूढ़े मां बाप ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। हालांकि उन्हीं की संस्कारी बेटी ने उन्हें सहारा दिया। अब लाचार माँ बाप प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए इस पूरी खबर पे नजर डालते हैं। आज तक आपने बेटों के लिए कपूत शब्द सुना होगा, लेकिन अगर बेटियां ही अपने बूढ़े माँ बाप के साथ दुश्मनों जैसा सुलूक करने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा। जी हाँ, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव में कलयुगी बेटियों ने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया है जिसे सुनकर उनकी स्थिति को देखकर अनजान लोग भी आंसू बहाने को मजबूर हो गए हैं। इस गाँव के रहने वाले नागेंद्र बैठा की 6 बेटियां हैं और उन्हें एक भी बेटा नहीं है। पिछले दिनों इस पीड़ित माता पिता की 5 बेटियों और उनके पतियों ने मिलकर इन्हें जायदाद बांटने के नाम पर डंडे से मारा पीटा और चाकू से हमला कर दिया। अपनी आप बीती को बताते हुए सुशीला देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर 6 बेटियों में से 5 ने अपने पतियों और बच्चों के साथ मिलकर बूढ़े माँ बाप पर हमला कर दिया और उन्हें अपने ही घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। घर में जाता नहीं सकता, 6 बेटी में 1 बेटी मानदान करो तब 2 बीघा देले बनी। वही से कहता ओकरा काहे देले बड़े त हमनी के ओकरा के ना देले रहती कहां खैती, ये न खैती खाता नहीं। दावदार सब बनारस ले पटना ले करावता, आज तू शरण में देखा होता। नागेंद्र बैठा के घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि जब उन लोगों ने इनके घर से मारपीट और रोने पीटने की आवाज सुनी, तब इन लोगों ने इन दोनों घायल लाचार माँ बाप को उनकी 5 बेटियों और उनके पतियों तथा बच्चों के चंगुल से बचाया। वैसे सर हम लोग छुड़ाने झगड़ा तो ये लोग हम लोग तो बताइए कोई के झगड़ा होगा तो हम लोग काहे ना जाएंगे छुड़ाने सर। इसीलिए हम लोग ये लोग चाचा को और चाची को लोग बहुत कस के पिटाई किया लोग। हम लोग हालत सुने ना तो हम लोग गए। अपनी पत्नी और खुद के साथ हुए दुर्व्यवहार पर नागेंद्र बैठा ने मुफस्सिल थाना में दुराचारी लड़कियों पर मामला भी दर्ज करवाया है। बूढ़े माँ बाप की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन बच्चियों को उनकी बालावस्था में रातों रात भर जाग कर लालन पालन किया, उन्हीं के लिए आज प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित पिता अपनी छोटी बेटी और दामाद के अच्छे व्यवहार से खुश हैं। श्री बैठा ये भी बताते हैं कि अन्य बेटियों की करतूत से बूढ़े पति पत्नी का मन इतना टूट गया था कि वह लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मन बना चुके थे, लेकिन छोटी बेटी के आग्रह पर अपना इरादा बदल दिया और उसके साथ उसके घर रहने आ गए। सबको पढ़ा लिखा कर उसी पर आश्रित रह गए, जिसमें से एक लड़की देख रेख करती है, 5 लड़कियां पीट पाट कर घर से भगा दिया है, चाकू मार दिया है अंगुली में। उसके बावजूद हम लोग भटक रहे थे तब केस किए। केस में कोई थाना पुलिस से सहारा नहीं मिला, तो जाके जनता दरबार में भी दिए, वहाँ से भी कोई सहारा नहीं मिला। तो मेरा मुख तुक सब काट लिया, पंटेलर काट कूट कर बेच लिया 1.25 लाख का। उसके बावजूद 2016 से हमसे 14 से मांग रहा है 18,000 4 लाख रंगदारी मांग रही है, 4-5 बेटियां। एक और जहां केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर काम कर रही है, कई योजनाएं भी चला रही है, लेकिन टिकुलिया गांव की इन पढ़ी लिखी लड़कियों की करतूत से समाज में एक नकारात्मक संदेश पहुंच रहा है, जो हमारे देश की परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। मोतिहारी ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।